ज़कई एक छोटे कद वाला शख्स था। जब उसने सुना कि यीशु वहाँ से गुजर रहा है तो यीशु को देखने की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई। लेकिन वो जानता था कि छोटे कद और इतनी बड़ी भीड़ के बायस उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। ज़कई परेशान और मायूस हो सकता था। वो खुद को माजूर तसव्वुर करके खुद तरसी का शिकार हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा कोई ख्याल अपने दिल में नहीं लाया। बरक्स इसके वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़कर दरख्त पर चढ़ गया। जब यीशु उसके पास से गुजरा तो यीशु ने उसे कहा कि वो नीचे उतर आए, क्योंकि उसे उसके घर खाना खाने जाना ज़रूर था। बाइबल मुक़द्दस में ये मेरी पसंदीदा तरीन कहानियों में से एक है, क्योंकि ज़कई का रवैया यीशु को पसंद आया और इस कदर पसंद आया कि उसने खुसूसी तौर पर उसके घर में जाने की ख्वाहिश जाहिर की। ज़कई इस बरकत से महरूम हो सकता था अगर वो अपने छोटे कद की वजह से गुस्से में आ जाता। अगर आप इस वक्त गुस्से में हैं क्योंकि आप वो नहीं हैं जो आप बनना चाहते थे या आपको होना चाहिए था, तो मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि आप ज़कई की ज़िंदगी से सबक सीखें। आपके पास जो कुछ मौजूद है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और फिर खुदा आपको फजल देगा कि आपकी कमी को पूरा करे और आप आगे बढ़ सकें। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा ने आपको बड़ी एहतियात और मोहतात अंदाजे से अपने हाथ से माँ के पेट ही में तख्लीक किया। खुदा कभी गलती नहीं करता। वो जो कुछ बनाता है वो अच्छा होता है और आप भी इस अच्छी फहरिस्त में शामिल हैं। मैं चाहूँगी कि आप कुछ देर के लिए ऐसी बातों की फहरिस्त तरतीब दें जो आपको अपनी जिस्मानी हालत या खूबियों के ताल्लुक से पसंद नहीं है। ऐसा करने के बाद आप खुदा से दुआ में माफ़ी मांगें कि खुदा ने आपको जैसा बनाया है आप इससे खुश नहीं थे। इसके बाद इस फहरिस्त को फाड़ कर फेंक दें। खुदा से मदद मांगें ताकि आप खुद को मुकम्मल तौर पर कबूल कर सकें। आमीन।